सभी माताओं और बहनों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल उपवास व्रत कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की कथा। एक बार एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वो 7वें लड़के को खिला देती। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना अधिक प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो सभी भाइयों का झूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती है। वह बोला, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर, पतला वस्त्र पहनकर, सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी है, मां आग्रह कर उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठे। अब बुढ़िया मां ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूं। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूं, तुम हृदय में धीरज रखकर अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। बहू ने कहा, अपनी कुछ निशानी देते जाओ। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं, केवल ये अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ, और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफी होशियार हो गया था। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके ऊपर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती यह सुनते हैं। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए बाजार गई। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी हो गई।
कथा सुन पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? यह व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्रियां बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र वापस आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे। ग्रह क्लेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो भी कुछ मनोकामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वे स्त्रियां कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ व चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये, 5.25 रुपये, 11.25 रुपये या इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटने देना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी ग्रह खोटे हो तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही व्रत करने वालों को उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 किलो के खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चना का शाक करना चाहिए। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना चाहिए। जहां तक हो सके तो देवर जेठ, भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना चाहिए। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना चाहिए और उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। और उस दिन घर में खटाई कोई भी न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ व चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज और रुपया आए तो सबको ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ,
मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूं। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी मां विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आएगा कहां से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे स्वयं उसके स्वप्न में जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूं, जागता भी नहीं हूं, बीच में हूं। कहो मां, आज्ञा दो। मां कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब है माता, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? मां बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत अधिक त्रास दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू शीघ्र ही उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? मां कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा माल शीघ्र बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कही, तो वे उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। परंतु एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साथ झूठ करने के बदले माता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जाकर बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहां के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे मां, यह धूल कैसे उड़ रही है? मां कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा। वह यहां रुकेगा, भोजन आदि बना खाकर मां से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लो सासू जी, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली के खोपड़े में पानी दो। अरे, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा कहकर वे प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यही मुकाम डाले
और भोजन बना खा पी कर गांव जावे। इस प्रकार रुककर भोजन बना खाना पानी पीकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। अरे आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। मां से पूछता है, मां ये कौन है? मां कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए हैं तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। फिर लज्जित होकर बोला, ठीक है मां, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब मां बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी वही कर। यह कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सभी सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वे तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय तुम सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि खाना पेट भर के खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, काकी हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दे दो। वे भोली भाली कुछ न जानती थी, उन्हें बहू ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय पैसों से खरीदकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया है, चाचा को पकड़ ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर जाती है। कहती है, हे माता, यह तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी में सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, भूली तो नहीं हूं माता, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। हे माता, मुझे क्षमा करो। मां बोली, ऐसे भी भूल होती है? वह बोली, मां मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूंगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी मां, अब बताओ वह घर कैसे आवेंगे? संतोषी माता बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहां गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है
उसका टैक्स राजा ने मांगा था जो भरने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहां भोजन के लिए जेठ के बच्चों को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें खीर नहीं भाती, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उनको दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। संतोषी माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही हैं। देहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोलती है, क्या देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से जहां देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत मैं करती हूं ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने मां के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा ही माता मुझको दे। जो पढ़े पढ़ावे उसके सभी मनोरथ पूरे हों। बोलो संतोषी माता की जय।